हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम पहले आपको एक कुछ खास बात बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यदि मैं तारीख की बात करूं, अब मैं डेट पर जाता हूं तो आज तारीख है 31 दिसंबर 2022। ठीक, आज इस साल की यह आखिरी वीडियो है। पहले बात तो मैं आपको इस वीडियो में आगामी 2023 को मैंने आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, आज इस साल के लास्ट वीडियो है यह। कल से एक नया साल होगा जो आपको हमेशा खुशियों से प्रफुल्लित रखे, यही हम कहना चाहेंगे। आज हम एक नई उम्मीद के साथ और नई आशा की किरण के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। यदि देखा जाए तो कम से कम यदि कोई भी एग्जाम होता है, चाहे आपका एमपी पुलिस का एग्जाम होता हो, चाहे डेल्ही पुलिस का एग्जाम होता हो, चाहे रीट का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आर्मी का हो, रेलवे पुलिस का हो, आर्मी पुलिस का हो, क्लर्क का हो, कोई भी एग्जाम एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। यह एक ऐसा टॉपिक है, यदि इसका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ने में, आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही परेशानियां जाएंगी। यह कोई भी यदि आपका छोटा भाई बहन यदि तैयारी करता है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र, उनका जो ड्रीम होगा वो जानेंगे। अब हम बात करते हैं, ये आप वीडियो शेयर कीजिए उनको, क्योंकि बेस पढ़ना अति आवश्यक होता है। किसी चीज़ को यदि स्टार्ट करना है तो पहले उसका बेस किया जाता है। यदि मैं बात करूं एक समझाने के तरीके से, तो आप यह चीज़ देखिए, जब एक घर बनता है तो पहले पिलर दिया जाता है जो उसका बेस कहलाता है। जब तक बेस ना बनेगा तो मकान कहाँ से बनेगा, और इसको बनाने के लिए हमको बेस अच्छे से बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो आज हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एक सामान्य परिचय से हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहले हम इसके अर्थ पे आते हैं। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। लासापा मसापा। क्लियर है यहाँ तक? इसको यदि मैं इंग्लिश वर्डिंग में बात करूं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना, ये मल्टीपल एक गुणज होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह एक माने कहा जाए तो खंड होता है। यह एक खंड होता है। ठीक है, फैक्टर खंड, टुकड़ा, जिसको मैं कह सकता हूँ। क्या बताया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यह गुणज होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यह एक टुकड़ा होता है। अब इसमें कुछ समझने वाली बात यह है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या दर्शाएगा? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी। और यह एचसीएफ क्या दर्शाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। लघुत्तम का अर्थ ही होता है छोटा और महत्तम का अर्थ ही होता है बड़ा से बड़ा। अब इसके मैं डेफिनेशन में आता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, लगभग यदि आपको महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना हो तो कोई नंबर दिया होगा डेफिनेटली। अब नंबर दिया है तो सुनिए बात को, क्या होगा। मान लीजिए कोई नंबर दिया है आपको XYZ, यदि मैं कह दूं एक नंबर, मैं भी उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा, पर अब बात को सुनना। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी सबसे विभाजित हो। क्या एक शब्द आता है सबसे विभाजित हो? वर्डिंग पकड़ना है हमको। यदि इस चैप्टर में हम वर्डिंग नहीं पकड़ेंगे तो आगे जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को विभाजित करे। यहाँ पर को आ रहा है, क्या आ रहा है? को आ रहा है। अब यहाँ पर पकड़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को विभाजित करे। पहले बात को समझना, सबको विभाजित करे, सबको विभाजित करेगी कौन? एचसीएफ जो होगा वह सबको दी हुई अंक, जो उनके नंबर दिए होंगे, वह सबको विभाजित करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित होगी। क्या होगी? इन सब से विभाजित होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ रही है बात आपको समझ में? अब चलना, मैं क्या बता रहा हूं। एलसीएम पुनः देखते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल गुणज होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से विभाजित हो, इन सब से विभाजित हो, वह एलसीएम होता है।
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को विभाजित करे वह क्या होता है, मसप्पा होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं चलता हूँ एक विशेष बात पर, एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल के दौर पर आप समझेंगे कि चीजें क्या होती हैं। ठीक, अब बात को समझना। यदि मैं एक कुछ संख्या लेता हूं, क्या लेता हूं संख्या, 15, 20, 30, ये संख्याएं हैं। इनका हमें लसापा भी लेकर आना है, हमको मसापा भी लेकर आना है। आपको बेसिक तो कब मैं बता दूं, आपको बेसिक तो प्राप्त है, पर आपको किस क्वेश्चन में लसापा लेना है, किस क्वेश्चन में मसापा लेना है, इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आपने एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा होगा, पर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है, कहाँ पर हमें मसापा लेना है और कहाँ हमें लसापा लेना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पर यदि आप ढंग से पढ़ेंगे, उम्मीद के साथ पढ़ेंगे और बेसिक तैयारी के साथ पढ़ेंगे तो आज से आपकी यह चीजें समाप्त हो जाएंगी। अब सुनना बात को, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। 15, 20 और 30 का क्या लाएंगे, पहले एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक ना। और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, एचसीएफ। जब तक इन दोनों में अंतर नहीं समझ में आएगा ना तो बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। एक कोई भी टॉपिक होता है उसकी मूल बात होती है। मैंने प्रतिशत में 100 बताकर रखा था, औसत में योग बताकर रखा था कि अनुपात, यदि हमको औसत दिया तो योग ला सकते हैं, योग दिया तो औसत ला सकते हैं। ऐसे मैंने क्या बताकर रखा था आयुष्य मध्य में आपको, कि यदि योग होगा तो योग दिया होगा, घटाव होगा तो घटाव दिया होगा। टाइम एंड वर्क में क्या बताकर रखा था, एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, समय होता है। इसकी भी एक मूल बात है का और से, इन सब से विभाजित होगी, इन सबको विभाजित करेगी। दो शब्द यदि मैंने पकड़ लिए ना कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। बढ़ सकते हैं आगे। अब चलिए, अब देखिए, यदि मैं 15, 20 और 30 का एलसीएम लूं, एलसीएम में एक बात विशेष होती है कि एलसीएम में संख्याओं को एकत्रित रखा जाता है, इकट्ठा उनका एलसीएम लेकर आया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको बात। इकट्ठा रख के हमको एलसीएम प्राप्त किया जाता है, इनका गुणन किया जाता है, इनका फैक्टर किया जाता है, ठीक ना। इनको काटा जाता है एक प्रकार से। अब यहाँ पर दो विधि होती हैं। एक तो इनको अलग अलग किया जाता है, 15, 20, 30, इनको अलग अलग किया जाता है। क्या है, पहले अंतर देखिए, एलसीएम में संख्याओं को एक रखा जाता है और फैक्टर में इनको अलग अलग रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात, ओके। अब चलते हैं आगे। पहले दो से क्यों काटा जाता है, पहले यह देख ले दो क्या है। दो यहाँ पर है अभाज्य, दो गणित की पहली एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। आपको यहाँ पर कभी 4 ना मिलेगा, कभी यहाँ पर आपको 6 ना मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा, 5 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, पर आपको कभी यहाँ पर 6 नहीं मिलेगा। कभी देखा है आपने, नहीं देखा। वो बात की बात है कि कुछ 4 से डायरेक्ट काट देते हैं सरल करने के चक्कर में, पर यहाँ पर हमेशा प्राइम अभाज्य संख्याएं ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर हुई मेरी बात। अब काटते हैं इसको, देखिए 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 15 बार, पुनः मैंने 2 से काटा, क्या है 15, 5, 15, ठीक ना। अब मैंने 3 से काटा, 3 पचे 15, 5, 3 पचे 15, ठीक ना। 5 से काटा, एक बार, एक बार, एक बार। क्लियर यहाँ तक मेरी बात हुई आपको। 5 टाइम 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम कितना आया मेरे पास, 60 आया। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब चलते हैं हम किस पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर, महत्तम समापवर्त पर। अब देखिए, मैंने 5 से काटा, पहले 3 से काटते हैं, ठीक ना। 3 पचे 15 और 5 से काटा एक बार, ठीक ना। यहाँ किससे कटेंगे, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 से काटा एक बार। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब देखिए, 2 से काटा 15 बार, ठीक ना, 3 से काटा 5 बार और 5 से काटा एक बार। अब सुनना, यहाँ पर इनका एलसीएम क्या बन रहा है, यहाँ पर इनका एलसीएम 60 बन रहा है। यह वह छोटी से छोटी संख्या है, सुनना अब बात को, यह वह छोटी, एक सेकंड रुकिएगा, यह वह छोटी से छोटी संख्या है। क्या है, यह वह छोटी छोटी संख्या है जो इन सब से विभाजित होगी, इन सब से विभाजित करेगा।
अर्थात मैं यहाँ पर एक बात यह कह सकता हूँ, 15 से भी 60 विभाजित होगा, 20 से भी 60 विभाजित होगा और 30 से भी 60 विभाजित होगा। यहाँ पर अब देखिए, पहले क्या चीज देखना है हमको HCF में, HCF हाईएस्ट कॉमन। पहला तो हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है हमें, कॉमन देखना है। कॉमन क्या है इसमें, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 की बात ही नहीं करना भाई हमें। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 नहीं है, यहाँ पर 2 की बात ही नहीं करना। कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। कॉमन क्या आया हमारे हिसाब से, 5 आया। और दूसरे में देखना है कॉमन का कम से अधिक गुना। यहाँ पर एक बार है, क्लियर यहाँ तक मेरी बात, तो एक बार, अर्थात मैं कह सकता हूँ यदि 1 का गुना कर दूंगा तो मेरा HCF 5 आएगा। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या, यह HCF जो होता है उसकी परिभाषा से यदि मैं बात करूं तो 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी विभाजित करेगा, 15 को समझ लीजिए, 15 को विभाजित करेगा, 20 को भी विभाजित करेगा और 30 को भी विभाजित करेगा। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात, क्या हुई पुनः सुनना। एलसीएम जो होता है, क्या है, एलसीएम जो होता है 15 से भी विभाजित होगा, 60 जो है 15 से भी विभाजित होगा, 20 से भी विभाजित होगा, 30 से भी विभाजित होगा। 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी विभाजित करेगा, 20 को भी विभाजित करेगा और 30 को भी विभाजित करेगा। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब सुनना बात को, एक आगे हम बढ़ते हैं। एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा। अब एचसीएफ की एक और हम आपको बात बताते हैं। एचसीएफ पे चलती है भाग विधि। यदि बड़ा से बड़ा अंक आ जाए तो उसको भाग विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना कैसे, मैंने क्या बताया था, 15, 20 और 30 का यदि मैं एचसीएफ की बात करूं, किसकी बात करूं, एचसीएफ की बात करूं, ठीक ना। एक होती भाग विधि, ये पहले बात इसको क्रम से जमाना पड़ेगा, अर्थात छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यदि ये क्रम में नहीं दिए तो क्रम में जमाना पड़ेगा, यदि ये क्रम में दिए हैं तो जमाने का कोई मतलब ही नहीं प्राप्त होता। अब देखिए, पहले छोटे वाले की तुलना हम बड़े वाले से करेंगे, अर्थात 15 की तुलना किससे करेंगे, 20 से करेंगे। क्लियर है। 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाता है, 15 एकम 15, 5 प्राप्त होता है। अब जैसे ही 5 आया, इस श्रीमान को यहाँ पर लाओ, अर्थात इसको डायरेक्ट यहाँ पर कंपेरिजन करना है। 5 से काटा, 5 त्याई 15, ठीक ना। इन दोनों को कॉमन फैक्टर क्या आया, 5 आया, ठीक ना। अब इसकी तुलना अगले वाले से करते हैं, अर्थात 30 से करते हैं। इसकी तुलना जो है 30 से करते हैं, ठीक ना। 5 6 का 30, यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, अर्थात इसका HCF क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। यदि कल के दिन आ जाए 24, 108, 144, आ जाए 1000, 2000, कुछ भी शब्द यदि आ जाता है, संख्याएं आ जाती हैं, फिर हमको यह मेथड फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए, एक और बात मैं बताता हूँ आपको, एक फार्मूले की बात है, फिर हम कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लगभग कई प्रकार के आपके टाइप बनते हैं, इसमें कई प्रकार के आपके टाइप बनते हैं। किन्हीं 2 संख्याओं की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक ना, मैं कोई भी संख्या दे लेता हूँ। अब एक बात आपको सुनना, यह पहला नंबर हो गया और यह दूसरा नंबर हो गया। यदि मैं यहाँ पर 15 लेता हूँ और यहाँ पर 30 लेता हूँ, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। इन दोनों का गुणा करवा दें, चलिए कर लीजिए। 0 15 45, क्या रहा है, 450 हमें नंबर 1 प्राप्त होता है। अब इनका मैं क्या लेकर आता हूँ, एलसीएम भी लेकर आता हूँ, एचसीएफ भी लेकर आता हूँ। तो 15 और 30 का एलसीएम यदि मैं लेकर आता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 से मैंने पहले काटा तो क्या प्राप्त हुआ, 15 दूनी 30, 3 से मैंने काटा तो 3 5 15, 3 5 15 और 5 से मैंने काटा तो 1 और 1 प्राप्त हुआ, ठीक ना। एलसीएम में सभी का गुणा किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, एलसीएम में सभी का गुणा किया जाता है और एचसीएफ में कॉमन देखा जाता है, कॉमन देखा जाता है और उसका अधिकतम बार गुणा देखा जाता है, ठीक ना। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम है, एलसीएम है। अब इसका महत्तम भी देख लेते हैं। महत्तम में क्या होता है, इसका अलग अलग फैक्टर करते हैं, 15 का अलग करेंगे और 30 का अलग अलग करेंगे। क्लियर यहाँ तक मेरी बात। अब सुनना, अब यहाँ पर 3 से काटो,
3 पचे 15 और 5 इकन्ने 5। यहाँ पर पहले किससे काटो, 2 से काटो, 15 आया, 3 से काटो, 5 आया, 5 से काटा तो 1 काटो। अब कॉमन क्या यहाँ पर आ रहा है, 5 आ रहा है और 5 आ रहा है। कितनी बार है, एक बार है। चलिए इसका एचसीएफ क्या बन जाएगा, एचसीएफ क्या बन जाएगा, 5। अब देखिए एक बात सुनना प्रिय विद्यार्थियों, क्या बात सुनना, इसका यदि मैं गुणा करता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करता हूँ, 0 और 3 पचे 15, 150 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात आपको? क्या है, दो संख्याओं का गुणा यदि मैं बताता हूँ, ठीक ना, यदि मैं दो संख्याओं का गुणा भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक। यदि एक फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक ना, एक फार्मूला यहाँ से बन जाता है यदि मैं फार्मूले की बात करूँ। अब सुनना बात को, यहाँ पर लगभग कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने वाले बनते हैं, एक घात का बनते हैं, एक शेषफल पर आधारित बनता है, एक समान धारिता वाले बनते हैं, घंटी वाले बनते हैं, धावक वाले बनते हैं। क्वेश्चन कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब सुनना एक बात को, एक फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एवं उनका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? इसको जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक ना, तब आपको समझाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 48, 72 और 84 का मसापा ज्ञात करना है। अब यहाँ पर यदि मैं भाग विधि लगा दूं तो सही रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा, सही रहेगा। अब देखना मसापा में ये एकदम क्लियर से जमा है, 48 है, उससे बड़ा 72 है, उससे बड़ा 84 है। अब देखना बात को, 48 से मैं किसका भाग देता हूँ, 72 का, 96 ज्यादा हो जाता है, 48 दूनी 96, एक बार भाग जाएगा, 4 12 हुआ और कितना हो गया, 14, 48, ठीक ना, 3 बार भाग गया, कितना आया, 6, 14 में भाग गया। एक सेकंड रुकिए, यह मेथड से नहीं करते हैं, सरल मेथड बताते हैं आपको। अब देखिए 48 का यदि मसापा ज्ञात करना है, यदि मैं परिभाषा से इस चीज को मार दूं, पहले आप परिभाषा समझिए। परिभाषा से मसापा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को विभाजित करे। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में, इन सभी किसके पहाड़े में आता है, एक प्रकार से, रुकिए, एचसीएफ का अर्थ ही होता है बड़ी से बड़ा क्या, पहाड़ा, बड़ा से बड़ा क्या होता है, पहाड़ा। यहाँ पर मसापा का अर्थ ही होता है बड़ा से बड़ा पहाड़ा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक बात याद करिए, 48, 72, 84 किसके पहाड़ी में आते हैं, 10 के पहाड़ी में आते हैं, नहीं आते हैं, 14 के पहाड़ी में आते हैं, नहीं आते हैं, 13 के पहाड़ी में आते हैं, नहीं आते हैं, डेफिनेटली 12 के पहाड़ी में आता है, ठीक ना। बड़ी से बड़ी संख्या वह है, 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को विभाजित करेगी, ठीक ना। 12 चौको 48, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तीनों आ रहे हैं। अर्थात मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ ना कि इससे बड़ा से बड़ा पहाड़ा होता है। क्लियर यहाँ तक मेरी बात? यह जो हमारी वीडियो थी आपको बेसिक बताने के लिए थी। अब हम आपको आगामी नए वर्ष में एक नई वीडियो लाएंगे। अब आपको एक बात बता रहे हैं, आपको यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बात आपने जरूर देखी होगी कि आपको उपयोगिता के लिए बहुत सी चीजें मिली होंगी, उसमें से आपका ही कॉमन सेंस ही बढ़ेगा। एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी यह सेशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक ना। नहीं तो आपके यूट्यूब में आने का मतलब क्या निकलेगा? यदि आप पढ़ रहे हैं मेरे से तो कुछ कर कर जाइए आप। यदि आप लाइक नहीं करते तो कम से कम डिसलाइक ही कर दीजिए, तो रहेगा कि हम उस चीज़ को और वृद्धि करें और अच्छे से बताने का प्रयास करें। चलते हैं, अब हम आगामी वीडियो में क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। जय हिंद।